नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर, एक और प्रोडक्ट लेकर। तो इसके रिगार्डिंग पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि अभी तक लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। गाइस, मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर सीसीटीवी कैमरे वाले हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी इस ओर नहीं गया है। ये क्या आइटम है, ये कितनी चलने वाली, कितना वैल्यू फॉर मनी है, कस्टमर के लिए कितना यूज़फुल है, ये हम दिल्ली वाले जानते हैं। दिल्ली में ऑडियो डोर फोन्स बहुत चलते हैं। मतलब बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में 80% लोगों के घर ऑडियो डोरफोन लगे हैं, 20% वीडियो डोरफोन लगे हैं। लॉक की बात छोड़ दी जाए तो, अगर लॉक की बात करूं तो लॉक 40%, ऑडियो डोरफोन 40% और 20% वीडियो डोरफोन। लोग ज़्यादातर ऑडियो डोरफोन क्यों लगवाते हैं दिल्ली में? इसका रीज़न है कि एक बजट वाला सिस्टम है, एक सस्ते बजट में इंस्टॉल हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सस्ते बजट में रिपेयर भी हो जाता है। एक तो सस्ते में लगना और एक सस्ते में ठीक होना, दूसरा रफ एंड टफ होना। इनकेस कोई आइटम रिप्लेस भी करना पड़ता है तो जेब पे भारी नहीं पड़ता। मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं आज की डेट में। दिल्ली में ज़्यादातर मल्टीपल फ्लोर्स हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 फ्लोर इकट्ठे होते हैं। चारों अलग अलग फैमिली होती हैं, तो उन चारों को एक साथ जोड़ के सिस्टम लिया जाता है। क्योंकि अगर एक ने लगवा लिया, बाकी 3 ने नहीं लगवाया, 2 ने लगवाया, बाकी 2 ने लगवाया नहीं, तो वो लॉक किसी काम का नहीं रहता। तो लॉक लगवाने के लिए मेनली आपस में चारों का मिलना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर दिल्ली में जो मेल मिलाप होता है वो ऑडियो सिस्टम के रिगार्डिंग ही सही बैठता है। क्योंकि 10 से 11 हज़ार रुपये के आसपास में 4 फ्लोर का ऑडियो सिस्टम पूरा इंस्टॉल हो जाता है। तो एक फैमिली की जेब पे सिर्फ 2 से ढाई हज़ार जेब में पड़ता है, लेकिन जो उनको इसके फ़ायदे मिलते हैं वो अनोखे हैं। आज मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ कि ऑडियो डोरफोन क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं, इसके कनेक्शंस वगैरह कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है तो भी आज की ये वीडियो देखकर आप पूरा जान जाएंगे कि आप ऑडियो डोरफोन कैसे लगा सकते हैं। साथ में मैं अपनी गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आपने ऑडियो डोरफोन लगाना स्टार्ट किया तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है कस्टमर के लिए भी, और आपके ऊपर भी कोई बोझा नहीं पड़ेगा कस्टमर को इतनी ज़्यादा। जैसे कि अगर वीडियो डोरफोन की बात करूं तो वीडियो फ़ोन में अगर हम 4 फ्लोर का एक सेटअप लगा रहे हैं तो 30 से 35 हज़ार के आसपास खर्चा आता है। चाहे आप कोई भी ब्रांड की बात कर लीजिए, अगर पैनासोनिक ले रहे हैं और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन एक सस्ते बजट में किसी को लगवाना है तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं ऑडियो डोरफोन्स। गाइज़, आज मैं करने वाला हूँ इसके पूरे कनेक्शंस आपको दिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि जिनको टेक्निकल बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी इसको इंस्टॉल करना सीख सकें। वीडियो डोरफोन जितना इजी तो नहीं है, क्योंकि वीडियो डोरफोन में 4 तार आई, वो 4 तार जोड़ी, वो सिस्टम चालू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा जंक्शन बनता है लेकिन मैं आपको जंक्शन सिंपल तरीके से बताऊंगा कि सिंपली बोर्ड पे करके दिखाऊंगा कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आउटडोर बॉक्स की। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें अभी आपको दिखेगा इसमें एक ही बेल है। अभी इसमें 2 बेल का सिस्टम भी आता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये 1 बेल का, ये 2 बेल का। इसमें 3 बेल, 4 बेल, 5 बेल, 6 बेल, 7 बेल, 8 बेल, जितने फ्लोर हैं आप 10 बेल तक इस बॉक्स को लगा सकते हैं। 10 बेल्स इसमें ऑपरेट हो सकती हैं। एक ही बॉक्स में आप 10 बेल तक लेके जा सकते हैं। अब बात करें इस वाले सिस्टम की। सबसे पहले इसको लगाते कैसे हैं। जो आउटडोर बॉक्स हैं उसको, जो बाहर का पिलर होता है, पिलर की साइड में जहाँ पे बेल लगी होती हैं, बेल की साइड इसको हैंग किया जाता है। एक बॉक्स होता है इसके पीछे, मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। इस टाइप का एक प्लेन बॉक्स होता है जो कि कई लोग वॉल के अंदर जाम कराते हैं। मतलब कि इतना खड्डा करके इसको अंदर जाम करते हैं। सिर्फ ये जो कैप है यही बाहर रहती है। आप देखें तो अगर सिर्फ ये बॉक्स है जो कि इस टाइप से लोग लगवा लेते हैं। कई लोग दीवार पे हैंग करवा लेते हैं। ये मेन जाम होता है, उसके ऊपर ये बॉक्स चढ़ जाता है इस टाइप से, और इसके नट कस जाते हैं दोनों साइड और ये इंस्टॉल हो जाता है। ये तो हो गया कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब बात करें रिसीवर की। गाइस, ये हो गया हमारा रिसीवर। हैंडसेट को आप अपने जहाँ पे आप एंटर करते हैं, लॉबी रूम जो जिसे कहते हैं कॉमन एरिया, जहाँ पे तीनों रूम पास होते हैं या फिर किसी 2 रूम है,
बेसिकली सेंटर एरिया जहाँ तक वायर पहुँच जाए किचन के बाहर। कई लोग इसको बेडरूम में प्रेफर करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनके यूज़ होते हैं, तो वो इसको इनसाइड अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों एक होती है पावर सप्लाई, जिसे हम कहते हैं जंक्शन, मतलब जहाँ पे हमारी सारी वायर का जंक्शन बन रहा है वहाँ पे ये 220 वोल्ट लेता है। मतलब कि आपको कहीं भी 220 देनी है तो सिर्फ एक सप्लाई को देनी है, ना ऊपर रिसीवर में ना बाहर बॉक्स में। तो ये तो हो गया इसका यूज़, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे 4 फ्लोर है तो चारों फ्लोर पे हैंडसेट लग जाएंगे, बाहर 4 बिल का बॉक्स लग जाएगा, एक पावर सप्लाई लग जाएगी और एक लॉक लग जाएगा। लॉक तो आपने देखा ही होगा, मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। तो लॉक को आपको गेट पे लगाना है, जो भी मेन एंट्री होगी वहाँ पे आप इस लॉक को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार कनेक्शन दिखा देता हूँ कि कनेक्शन क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले देखिए आप पावर सप्लाई प्लस माइनस HWCA, नीचे A और A प्लस A1 सॉरी। एक बार रिसीवर की बात करें, रिसीवर में एक कनेक्टर होता है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये कनेक्टर सिंपली जैसे हमारा लैन वायर होती है उस टाइप का RJ40 ये वाला कनेक्टर है जो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसमें वायर कौन कौन सी निकलती है वो आप देख सकते हैं एक बारी। इसमें 5 वायर निकलती हैं, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है, एक रेड होती है, एक ग्रीन, एक येलो और एक ब्लू। ये 6 तारे इसमें निकल रही हैं हैंडसेट के अंदर। अगर पीछे बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे L1 L2 प्लस माइनस, इसके बाद इसमें CA 1 2 3 4 जैसे जितनी बेलें होती हैं उस टाइप से कनेक्शन बढ़ते रहते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कनेक्शन इसके। ये इसके प्रीसेट हैं माइक की और स्पीकर की आवाज़ कम ज़्यादा करने की। सो गाइस इस कनेक्शन के मतलब क्या होते हैं, इस कनेक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अपने बोर्ड पे कि कैसे आप इसके कनेक्शन ईजी वे में कर सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले इसका होता है आउटडोर बॉक्स, जो कि आपको मैं दिखाया। एक होता है इसके अंदर पावर सप्लाई, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लॉक, बाकी होते हैं रिसीवर। तो अभी हम एक रिसीवर की बात करते हैं। ये हो गया हमारा बॉक्स, ये हो गया हमारा लॉक, ये हो गया हमारे हैंडसेट और ये हो गया हमारी पावर सप्लाई। अब सबसे पहली बात कि हम इसकी वायरिंग कैसे करानी चाहिए, तो सबसे पहले चलते हैं वायरिंग के डायग्राम के ऊपर। सो गाइस आउटडोर बॉक्स से हम 8 कोर की वायर, 8 कोर आप समझते हैं, आउटडोर बॉक्स से हम 8 कोर की तार लेके जाते हैं सप्लाई तक। लॉक से हम एक तार लेके जाते हैं सप्लाई तक, हैंडसेट से हम एक तार लेके जाते हैं सप्लाई तक। ये इसकी वायरिंग के डायग्राम है कि आपको वायर कैसे कैसे कहाँ से लेके आनी है सप्लाई तक। सो हमें एक एक तार हर जगह से इस सप्लाई तक लेके आनी है। इसमें वायरिंग कौन सी यूज़ होती है, सो गाइज इसमें आप 8 कोर मल्टी स्टैंड वायर यूज़ कर सकते हैं जिसमें 8 तारें होती हैं अलग अलग कलर की। सो वो इसमें कंपैटिबल होती है। अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। सबसे पहले लेते हैं आउटडोर बॉक्स। तो ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में कौन कौन से कनेक्शन निकलते हैं, इसमें निकलता है L1 L2 प्लस माइनस CA BS। ये इसके जो कलर हैं वो निकलते हैं L1 L2 प्लस माइनस CA BS। गाइस L1 किस लिए होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इश्यू आ रहा है तो क्या चेक कर सकते हैं। L1 होता है इनसाइड आवाज़ आने के लिए, मतलब आप बाहर से कुछ भी बोलते हैं आवाज़ अंदर आ रही है, L1 प्रॉपर कनेक्ट होगी तो अंदर आवाज़ आएगी, L1 कनेक्ट नहीं होगी तो अंदर आवाज़ नहीं आएगी। L1 को हम लाइन 1 भी बोलते हैं। L2 अंदर की आवाज़ बाहर आने के लिए, जब रिसीवर उठा के बात करते हैं जो हम बोलते हैं माइक की आवाज़ जो बाहर स्पीकर में जाती है वो तार L2 की कहलाती है। प्लस और माइनस होती है हमारी वोल्टेज के लिए जो कि हमारे डोर फोन को वोल्टेज देती है। 5 वोल्ट निकलते हैं इसमें तकरीबन
सी ए होती है बेल के लिए, बेल को पावर देने के लिए। सी ए और बी एस दोनों बेल की हैं। बी एस का मतलब बेल, सी ए मतलब पावर सप्लाई में जाती है बेल की तार। सो ये तारें कहाँ कहाँ कनेक्ट होनी है मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले चलते हैं पावर सप्लाई पे। ये लग गई हमारी सप्लाई। सप्लाई में कौन कौन से पॉइंट होते हैं? सप्लाई में होते हैं सो गाइस पावर सप्लाई में प्लस माइनस एच डब्ल्यू सी ए वन, ये कनेक्शन हमारे हैं पावर सप्लाई में। अब आते हैं लॉक पे। सपोज कीजिए लॉक है। सो गाइस लॉक में दो कनेक्शन होते हैं, ए और ई एल। अब आते हैं रिसीवर में। रिसीवर में हमारे होते हैं 6 कनेक्शन, L1 L2 माइनस BS EL। इसका मतलब क्या होता है? L1 का मतलब होता है अंदर बाहर की आवाज़ अंदर आने के लिए L1, अंदर की आवाज़ बाहर जाने के लिए L2, माइनस होता है पावर देने के लिए, BS होती है बेल और EL होता है लॉक। वाइट तार होती है EL2 की। अगर 2 लॉक लगे हैं तो वो भी काम होती है। मतलब हमारी कलर कोडिंग कौन कौन सी है? L1 होती है हमारी रेड, L2 होती है हमारी ब्लू, माइनस होती है येलो, BS होती है ग्रीन और EL होती है हमारी ब्लैक। अगर 2 लोग लगते हैं तो EL2 होते हैं वाइट। सो ये कोडिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हैंडसेट में दिखाया था कि हैंडसेट में कनेक्टर लगा होता है। ये रहा कनेक्टर इसका। इस कनेक्टर में 6 तारें निकल रही होती हैं। रेड तार हो गई L1, ब्लू हो गई L2, येलो हो गई माइनस, ग्रीन हो गई BS, ब्लैक हो गई EL1 और वाइट हो गई EL2। मतलब आप इसमें 2 लोग भी चला सकते हैं। अब इसमें कनेक्टिविटी कैसे होती है मैं आपको वो बताता हूँ ईजी वे में। सबसे पहले बात करते हैं L1 की। तो L1 हमारी जाती है सीधा L1 में, मतलब हमें कहीं भी इसको छोड़ना नहीं है। सीधा ये L1 निकलेगी बाहर के बॉक्स से और जाएगी अंदर की रिसीवर में। L2 की बात करें, L2 भी कहीं नहीं जाती, सीधा रिसीवर में जाती है। इसे भी कहीं पे जोड़ना नहीं पड़ता हमें। प्लस की बात करें, प्लस रिसीवर में तो है नहीं हमारी, प्लस सीधा हमारी पावर सप्लाई में है। तो प्लस हमारी सीधा पावर सप्लाई में ही जुड़ती है, इसे भी कहीं और जोड़ना नहीं पड़ता। माइनस की बात करें तो माइनस हमारी यहाँ पे भी है और माइनस हमारी हैंडसेट पे भी है। तो हमारी माइनस निकलती है, यहाँ पे एक पैरेलल बन जाता है, ये वाली माइनस यहाँ पे जुड़ जाती है और यहाँ से माइनस हमारी रिसीवर में आ जाती है। मतलब माइनस हमारी बाहर बॉक्स में भी होती है, माइनस हमारी पावर सप्लाई में होती है, माइनस हमारी हैंडसेट में भी होती है। ये तीनों जगह हमारा कनेक्शन कॉमन हो जाता है। CA हमारे सिर्फ पावर सप्लाई में होती है, तो CA हमें कहीं नहीं जोड़नी, सिर्फ पावर सप्लाई में ही जोड़नी है। BS हमारे सिर्फ रिसीवर में होती है, BS यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, तो BS निकलनी है और ये जानी है सीधा रिसीवर में। अब यहाँ पे पॉइंट बचे हुए हैं HW और A1। तो गाइस जो A और A1 है इससे हम लॉक की 2 तारें जोड़ देते हैं। लॉक की सिंपल सी 2 तारें जो आ रही हैं वो हम A और A1 में जोड़ते हैं, तो लॉक का काम भी ख़त्म। अब हमारा यहाँ बचा सिर्फ EL, तो EL हम जोड़ते हैं HW से। तो HW से वायर निकली और सीधा EL में जुड़ गई। अगर आप 2 लोग लगा रहे हैं तो आपके यहाँ पे HW1 और HW2 आ जाएगा। मतलब 2 लोग के कनेक्शन भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे A1 A2 और यहाँ पे A3 A4 आता है, तो वो 2 तारें यहाँ पे लोग की जुड़ जाती हैं और HW1 में अगली तार जुड़ जाती है। सो इससे सिंपल कनेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि हमारा जो बाहर का जो L1 है वो सिंपली रिसीवर में जोड़ना है हमने, L2 रिसीवर में जोड़ना है हमने, प्लस पावर सप्लाई में जोड़नी है, माइनस कॉमन करते हुए हमें पावर सप्लाई में ले जानी है और हैंडसेट में जानी है। CA सीधा पावर सप्लाई में, BS सीधा हैंडसेट में, लॉक की 2 तारें जाएंगी A और A1 में और HW जाएगी EL में। तो ये हमारे हो गए कनेक्शन। इसकी वीडियो बना चुका हूँ पहले मैं कैसे वर्क करता है मैं आपको। सो गाइस मैं आपको आज बोल सकता हूँ कि अगर आप CCTV कैमरे काम करते हैं तो आप इस लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, ये माल कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जहाँ पे आपको इसके प्राइस मिल जाएंगे। अगर आप डीलर हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको कि आपको कितने का पड़ेगा। आपको सिर्फ विजिटिंग कार्ड भेजना है मुझे अपना, मैं आपको इसके डीलर प्राइस दे दूँगा, जिससे कि आप इसको आगे सेल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरी गट फीलिंग है उसके हिसाब से दिल्ली से बाहर अगर ये चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। मतलब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, क्योंकि ये लाइन चलने वाली है।
जो आइटम दिल्ली में इतने धड़ल्ले से चल रही है, इतने सालों से चल रही है और ज़्यादातर यही चल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ चलने वाली है। दिल्ली वाले काफ़ी सोचते हैं चीज़ लगाने से पहले, और दिल्ली में ये चीज़ दौड़ रही है। सो अगर आप कैमरे काम करते हैं, साथ में आप इस लाइन को एडिशन कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी हेल्प चाहिए होगी मैं बैठा हूँ उसके लिए। इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे ऐसे यूनिक आइटम्स मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।